आज ही मेरे प्यारे दोस्त, आज जो है हम लोग आगे के 10 क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर मेरे दोस्त और पिछला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, पहले आप लोग पीछे का क्लास जो है एक क्लास हो चुका है, उसको आप लोग जरूर जाए देखिए। ये जो है मेरे भाई पार्ट 2 है, ठीक है। आइए शुरू करते, ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना। एक नंबर क्वेश्चन मेरे भाई आप ध्यान देना, क्या कर रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, देखिए प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। ऑप्शन है मेरे भाई आपके लिए, ए में दिया है 3, बी में दिया है 2 और सी में दिया है 2.5 और डी में दिया है मेरे भाई 4। 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कह रहा है क्या यहाँ पे, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात है, ठीक है। अब आइएगा ऑप्शन ए में ध्यान दीजिएगा, 4:1 और बी में आपको दिया है 2:1 और सी में दिया आपका 1:2 और डी में मेरे भाई दिया आपका 1:4, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे मेरे भाई। कहा है यदि tan थीटा बराबर आपका √3 हो तो थीटा का मान है, ठीक है। ऑप्शन लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या है 90 डिग्री, ऑप्शन बी में आएंगे 45 डिग्री, ऑप्शन सी में आएंगे 30 डिग्री, ऑप्शन डी में आएंगे आपका 60 डिग्री। मेरे भाई 3 क्वेश्चन अभी हम लोग लेंगे, 3 करके देख लेंगे। आइए, कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कौन होगा। मेरे भाई सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी ये है कि यहाँ पे एक होता है आपका प्राकृत संख्या, एक आपका होता है मेरे भाई पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या मेरे भाई कहाँ शुरू होता है 1 से आपका इन्फिनिटी तक, और मेरे भाई पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है भाई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे भाई काउंटिंग जो है उसका अंत नहीं है। बचपन हम लोग को सिखाया जाता था मेरे भाई 1 से 100 तक सीख लीजिए, ठीक है ना। 1 से 100 तक हम लोग सीख लेते थे। तो पूर्ण संख्या मेरे भाई 0 शुरू होता है और प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है मेरे भाई 1 से शुरू होता है। बात है मेरे भाई प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है, तो आ जाओ यहाँ पे। तो प्रथम हम लोग को 5 पूर्ण संख्या चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5 6 जाता रहेगा, लेकिन भाई मेरे हमको 5 चाहिए था, 1 2 3 4 5, यानी हमको इतना भाई ले लेना है संख्या। अब कहते हैं मेरे भाई अगर माध्य निकालना है तो क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटा संख्या, ठीक है ना। यानी ध्यान दीजिएगा जितना संख्या यानी डाटा का हम लोग योग कर देंगे और डाटा की संख्या आप क्या रखना, यानी आंकड़ा लिखते हैं आंकड़ों का योग, फॉर्मूला लिख लेना मेरे भाई बट्टा आंकड़ों की संख्या, इंग्लिश में इसको डेटा बोलते हैं, ठीक है ना। और मेरे भाई इंग्लिश में इसको माध्य को मीन बोलते हैं। आ जाओ इधर ध्यान देना, 0 1 2 3 4 यहाँ तक पूरा हम लोग जोड़ लेंगे ना मेरे भाई। यहाँ तक तो 5 हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 हो गया, इसको हम लोग जोड़ लेंगे भाई क्योंकि योग कहा है। तो 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, और भाई गणो तो 1 2 3 4 5 है, तो हम लोग 5 से ना मेरे भाई यहाँ भाग लगा देंगे। अब जोड़िए तो
4 3 7, 7 2 9, 1 10 में 0 0 मेरे भाई 10, अब बट्टा कितना हो गया 5, काट के मेरे भाई कितना आंसर आपका आ गया, तो मेरे भाई आंसर आपका बी आ गया, 2 हो गया। समझ में आया? आइए अब दोनों मेरे भाई क्वेश्चन लिख क्या करें, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है? मेरे भाई फटाफट उसको नोट कर लीजिए, ध्यान देंगे इधर। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना। वीडियो को आप रोक कर ये सारा का सारा क्वेश्चन ये है, इसका सॉल्यूशन नीचे कर लेंगे। क्वेश्चन ये, इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन के जस्ट नीचे मेरे भाई सॉल्यूशन करना, ताकि दोबारा जब आप भाई रिवीजन करो ना तो आपको समझ में आना चाहिए। हम आप लोग से बार बार मेरे भाई कहते हैं कि हम आए हैं आपको बोर्ड में लगभग कोशिश मेरे भाई रहेगा, प्लस आपका भी कोशिश रहेगा 50 के 50 नंबर को लेकर आना है ऑब्जेक्टिव से, प्लस लास्ट में हम जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव का गेस लगा के पढ़ाएंगे मेरे भाई, टेंशन नहीं लिया करो, ठीक है ना। बशर्ते आप लोग से मेरे भाई यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बोलिए कि सारे दोस्त जो है इस वीडियो को, और अगर आपके चलते किसी दोस्त का आपको फायदा है तो भाई आप अपने आप को एक भाग्यशाली समझिए कि आपके दोस्त को भाई हेल्प हो रहा है, ठीक है। आ जाओ, कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात मेरे भाई ये दिया उनकी त्रिज्या। भाई अगर कहेगा दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है और उसका क्षेत्रफल दिया हो और उसमें उसका अगर भुजा पूछ ले मेरे भाई, सेम यही कंडीशन लगाइएगा। हम बार बार आप लोग से एक बात बोलते हैं, अगर यहाँ मेरे भाई अगर 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 मान लीजिए त्रिज्या का अनुपात दिया हो, अगर यहाँ से परिधि परिमाप पूछ दे तब सावधानी, तो ये फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ क्षेत्रफल के लिए मेरे भाई, और भुजा प्लस त्रिज्या के लिए हम जा रहे हैं आप लोगों को बताने। अगर मेरे भाई अगर कोई भी दो आपका दिया हो यहाँ पे, चाहे वृत्त जे, चाहे ये आपका वर्ग दे, अगर उसका क्षेत्रफल दिया हो तो भाई उसके लिए दो, अगर समरूप त्रिभुज है अगर उसका भी क्षेत्रफल दिया है तो उसकी भी अगर भुजा निकालना हो तो सेम इसी का यूज करेंगे। देखिए अगर आपको मेरे भाई त्रिज्या नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना मेरे भाई, त्रिज्या या भुजा या हाँ भुजा है, ठीक है। भुजा अगर त्रिज्या या भुजा का अगर मेरे भाई अनुपात निकालना हो तो रूट अंडर क्षेत्रफल कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? रूट अंडर क्या कर देंगे? क्षेत्रफल। रूट अंडर क्या कर देंगे मेरे भाई? क्षेत्रफल। कहा दो वृत्तों के क्षेत्रफल अनुपात कितना दिया है? तो मेरे भाई कितना दिया है? 4:1 दिया है, तो रूट अंडर हम कर देंगे 4:1। और आप जानते हैं मेरे भाई 4 का वर्गमूल कितना कितना कितना, तो मेरे भाई 2 अनुपात 1 का वर्गमूल कितना? 1, 2:1 मेरे भाई ऑप्शन मार दो, ठीक समझ में आ रहा है। देखिए हालांकि इसको अब हम बेसिक में बताएं ना मेरे भाई, बेसिक में अगर आप लोग हम बताएंगे तो देखिएगा कितना थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए ये पहला वृत्त का क्षेत्रफल है, पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई, और इसको छोटा मान लेते हैं। और ये दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, इसको हम बट्टा कर देते हैं, पाई और बड़का इसको, इससे ये कट गया। और ये अनुपात दिया है, पहला का ये हो गया 4, निचला का हो गया भैया मेरे 1, क्योंकि अनुपात कहीं और होता है मेरे भाई बट्टा बराबर। इधर आपका छोटा रेस स्क्वायर, इधर आपका क्या मेरे भाई? बड़का रेस स्क्वायर। दोनों मेरे भाई स्क्वायर आप कॉमन कर लीजिएगा, कॉमन कर लीजिए, छोटा आर भाई बड़ा आर का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। अब मेरे भाई ये स्क्वायर इधर पलटेगा तो मेरे भाई रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट। अब जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, इसका मेरे भाई 1 आर बट्टा बड़ा आर, इसको हम लिख सकते हैं छोटा आर बटा 2:1, ठीक ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना आपको मेरे भाई प्रोसेस में नहीं जाना है, पर है ना, आपको मेरे भाई इतना प्रोसेस में नहीं जाना है। बस मेरे भाई आपको ये जो हम फॉर्मूला लिखा है ना, बस मेरे भाई इतना ही आपको याद रखना है। त्रिज्या या भुजा का अगर मेरे भाई अनुपात निकालना हो, त्रिज्या या भुजा का अनुपात निकालना हो, अगर क्षेत्रफल मेरे भाई दिया हो तो आपको याद रखना है रूट अंडर क्षेत्रफल कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? रूट अंडर क्षेत्रफल। एक चीज और मेरे भाई लिख लेना, अब है क्या हम बता रहे, देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको एक और चीज समझा रहे थे, अभी नहीं समझाते क्योंकि आगे मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, मेरे भाई आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको जो है 6 नंबर चैप्टर में 6 पॉइंट लगभग आपको 4 में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आइएगा इधर आइएगा, हम बताते हैं, और 8 में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए मेरे भाई क्षेत्रफल दिया था तो हम लोग रूट अंडर कर दिए। अगर मेरे भाई अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो
क्षेत्रफल को मेरे भाई ये भी नोट कर लेना, ये भी नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अगर मेरे भाई क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो ये हम लोग क्या करेंगे, भुजा भुजा की अनुपात को भाई स्क्वायर कर देंगे। भुजा के अनुपात को मेरे भाई स्क्वायर कर देंगे। बस तुम इतना भी भाई मेरे नोट कर रहे, क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो भुजा के अनुपात को। अब जिस मान लो यहाँ मेरे भाई त्रिज्या का अनुपात कितना है, 2:1 है। क्या है, 2:1 है। और हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई क्षेत्रफल निकाल दो, तो आप कहेगा यस सर 2:1 है। इस पर भी स्क्वायर डाल देंगे, इस पर भी मेरे भाई स्क्वायर डाल देंगे, तो 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4, 1 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो गया 1। तो क्षेत्रफल मेरा फिर निकल गया, 4 अनुपात कितना निकल गया, 1 निकल गया। इसीलिए मेरे भाई बोल रहे हैं क्षेत्रफल वाला अगर पूछे तो भुजा के अनुपात के स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, ध्यान देना स्क्वायर। अगर मेरे भाई भुजा या त्रिज्या पूछे तो रूट अंडर मेरे भाई क्या कर देंगे, क्षेत्रफल कर देंगे। समझ में आया, समझ गया मेरे भाई, नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी फटाफट भाई मेरे नोट कर लो इसको, ठीक है। अब आइए ये जो देखा ना आप, यदि tan रूट अंडर 3 हो तो थीटा मान, मेरे भाई सबको पता है tan ही कितना डिग्री मानिए, tan की रिलेशन लाओ, tan मेरे भाई रिलेशन लाओ, tan कितना डिग्री मान है मेरे भाई, आंख में एक बच्चा भाई बोल दे भाई 60 डिग्री की मान, कितने डिग्री मान है, tan 60 का मान भाई रूट अंडर क्या होता है, 3 होता है। सबको भाई पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें आपको। सारणी 8.1 जो है मैथ में 8 में छोटे सारणी 8.1 जो जितने भी वैल्यू है 0 से लेकर 90 तक भाई याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, उसको याद करके जाएगा तुम्हें, सब याद कर लेना है, ठीक है ना। आइए हो गया। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं मेरे भाई, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन हम बोल दिए ना मेरे भाई, सबको हम डिस्कस करा देंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। बस सबके मेरे भाई आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और आप लोग से मेरे भाई रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को भाई शेयर कर दो, बस आपसे हमको बस यही एक चाहिए, बाकी आपसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आइए 4 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान देना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान है, का मान निम्न में कौन है, निम्न में कौन है, निम्न में कौन है। तो ऑप्शन आना मेरे भाई, ऑप्शन में आपको दिया है -2 दिया है, -2 दिया है। ऑप्शन बी माना मेरे भाई -3 दिया है। ऑप्शन सी माना मेरे भाई 3 दिया है, 3 दिया है। और ऑप्शन डी माना मेरे भाई क्या दे दिया आपको, 2 दे दिया है, ठीक है, 2 है भाई। आइए 5वां क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम लोग। 5वां मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर मेरे भाई दिया है आपको x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान है मेरे भाई। सबसे इम्पोर्टेंट भी ये लगाओ, ठीक है ना मेरे भाई, सबसे इम्पोर्टेंट भी लगाओ। और सबसे मेरे भाई आज शॉर्ट ट्रिक हम लोग यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। आना 6 नंबर क्वेश्चन भाई मेरे देखना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल ठीक है, तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। तो द्विघात बहुपद है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद है। ऑप्शन ए में आइएगा। ऑप्शन ए में आपसे कहा है x² प्लस 2x प्लस 15। ऑप्शन बी में आइएगा, आपसे कहा है x² प्लस 2x और -15, ठीक है ना। ऑप्शन सी में आइएगा मेरे भाई क्या कहा है x² माइनस 2x प्लस 15। और ऑप्शन डी में मेरे भाई कहा है x² माइनस 2x
और -15, ठीक है ना। अब सुनना है क्या, इसका सॉल्यूशन भाई थोड़ा लंबा लंबा है, तो हम लोग ना इधर आपको दिखाते जा रहे हैं, आप लोग समझते जाइए, ठीक है। आइएगा, इसका फर्स्ट नंबर मेरे भाई देखना, ध्यान देना, सबको वैल्यू याद है, जो पहले बोल दिया मेरे भाई कि आपको 8.1 जितना है ट्रिगो का याद कर लेना है, वैल्यू 0 से लेकर 90 तक। मेरे भाई यहाँ पे क्या कर दिया है, सुनना, दिया है cos 60 डिग्री प्लस 1 और बटा cos 60 डिग्री -1, इसको हम सोल्यूशन करते हैं। cos 60 भाई मेरे मान के था 1/2 प्लस 1 इन होता है, बट्टा फिर 1/2 -1, ठीक है। अब सुनना, इसका अर्थ मेरा भाई क्या होता है, 1/2 का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, आधा 0.5 होगा, क्या होगा 0.5, ठीक है। चाहे हटाओ, हम तुम लोग एलसीएम नहीं बताते हैं, समझ में नहीं आएगा। मेरे भाई इसको ढक लो, जिसमें मान लो यहाँ 1/2 है प्लस 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं कहा भाई 1 है, 1 और 2 का एलसीएम मेरे भाई क्या होता है 2 होता है ना। तो 2 से 2 में भाग करें तो 1 हुआ, 1 में 1 से गुणा करें तो 1 हो गया, प्लस 1 से 2 में भाग करें मेरे भाई 2 हुआ, 2 में 1 से गुणा करें 2, यानी 3 बट्टा कितना मेरा भाई 2 हो गया। इसको हल करेंगे यहाँ पे तो बट्टा 2 हो गया और 2 कितना मेरा भाई 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 3 बट्टा कितना 2, ठीक है ना, बराबर यहाँ देते हैं, ये बड़ा वाला बट्टा यहाँ दे दिया। फिर नीचे भाई, नीचे भी 1 है, फिर नीचे भाई 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर आप भाग करेंगे तो 1 और माइनस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से 2 में भाग करेंगे, यहाँ आपको दिखा देते हैं, थोड़ा यहाँ मिस्टेक नहीं आप करिएगा, -1 है, इसके नीचे 1 है, एल्शियम लेंगे क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 होगा, एल्शियम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 में भाग करेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और माइनस 2 माइनस 1 से 2 में भाग करेंगे 2 गया, 2 में 1 से गुना 2 हो गया। अब मेरे भाई इसको घटाएगा तो -2 में से प्लस 1 चला गया तो -1 होगा, और 2 कर दिया तो भाई 1 दे दिया, तो 1 माइनस कर दिया अब बटा 2, यानी यहाँ मेरे भाई इसको डायरेक्टली हम लिख दें, यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं -1 बटा कितना 2। भाई देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग में लगा के समझना होगा, ठीक है ना। आ जाइए, अब इसको मेरे भाई यहाँ ध्यान देना, ये ऊपर वाला सेम आपको रहेगा, कितना रहेगा 3/2, और जैसे ही बट्टा को हम लोग गुना पलटेंगे, इस बट्टा को गुना पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला मेरे भाई नीचे आया, तो 2 से 2 कट गया। अब ये मेरे भाई माइनस ऊपर चला जाएगा और नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, -3 भाई ऑप्शन बी में है, ठीक है ना। देख लीजिएगा यहाँ पे, आप ऐसे ही बना सकते थे इसको, जिससे 1/2 ना, इसको 0.5 मान लो प्लस 1, इसको आप 0.5 मान लो और -1, तो इसको आप जोड़िए तो एगो इतना जोड़िए तो 1.5 हो गया, इधर आएंगे तो -0.5 बचा, तो ये माइनस 1 दशमलव बाद खत्म हो गया, तो बचा 15 बट्टा कितना भाई -5, काटेंगे तो -3 हो गया, कितना -3। ऐसे भाई मेरे शॉर्टकट आप बना सकते हैं, आप ऐसे ही बना सकते हो, आपका चलेगा वो अच्छा चलेगा, ठीक है ना, वैसे आप बना लीजिए। आइए 2 नंबर मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट कर लिए, इस फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फटाफट मेरे भाई इसको आप लोग नोट कर लें तेजी से तेज, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मेरे भाई थोड़ा सा आप लॉजिक हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे कि आप इलेक्ट्रिक हम निकाल देंगे, आपको वही मेरे भाई आपको याद कर लेना है, आपका समय बचेगा, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव है ना। जाओ मेरे भाई, इसका ऑप्शन हम डल भी नहीं किए मेरे भाई, इसका हम ऑप्शन नहीं डालने, कोई बात नहीं, ऑप्शन अब यहाँ हम डाल देते हैं, डाल देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, ये क्वेश्चन ऊपर वाला हो गया ना, इसके ऊपर हम ऑप्शन डाल देते हैं, ठीक है ना। इसके ऑप्शन ये 5 में मेरे भाई यहाँ ऑप्शन डाल देते हैं, यहाँ 1 है, बी में मेरे भाई कितना आ गया -1, और सी में मेरे भाई आ गया 0, और डबल भाई एंटी है, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आइए अब इसको हम लोग हल करते हैं, ध्यान देना इधर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेरे भाई अल्फा बीटा तो है, यहाँ आपका समीकरण दे दिया f(x) बराबर इतना दे दिया है, क्या दिया है मेरे भाई f(x) बराबर दे दिया है x² प्लस x प्लस 1 दिया है, रन दीजिए। इसमें हमको मान किसका निकालना है, 1/α प्लस 1/बीटा मान निकालना है, ठीक। तो सुनना, इसके पहले आप आइएगा तो यहाँ आपका a का मान कुछ भी नहीं, तो मेरे भाई क्या छिपा है, 1 छिपा है, क्या छिपा है 1 छिपा, यानी 1 हो गया। यहाँ मेरे भाई b पाइएगा, यहाँ कुछ नहीं, क्या 1, 80 का मान मेरे भाई मान कितना है तो 1 है, ठीक है। आप लोग समझ नहीं आओ, इसका द्विघात व्यापक रूप बताए थे, द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx क्या होता है, इसका मेरे भाई क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो x² पहले किसका मान मिलता है a का, इसीलिए a का मान लिखेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, 1 मेरे भाई छिपा हुआ है। b के पास x के पास जिसके पास 1 पावर होता है उसके पास क्या मिलेगा, b मिलेगा, तो भाई यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, 1 यहाँ छिपा है। और इधर भाई जो c होता है उसके पास x यानी चर राशि नहीं होता है, भाई मेरे ये अकेले होता है, ठीक है। तो ये हम लोग ले लिए।
अब देखिए इसका मान मेरे भाई ज्ञात करना है, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू का एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू इसका एलसीएम लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब अल्फा से अल्फा मेरे भाई कट गया, क्या बच गया बीटा प्लस, फिर बीटा से बीटा कट गया भाई क्या बच गया अल्फा, क्योंकि नीचे नीचे वाला जब आप एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा कोमा बीटा के जब आप एलसीएम लीजिएगा तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो मेरे भाई गुना कर देंगे तो अल्फा इंटू क्या हो गया बीटा हो गया। तब नीचे वाला से भाग करेंगे भाई, अल्फा अल्फा कट गया, बच गया मेरा भाई बीटा, बीटा को 1 से गुना करें तो बीटा हो गया प्लस, फिर बीटा से भाग बीटा बीटा कट गया, अल्फा बच गया, अल्फा को 1 से गुना करें तो मेरे भाई अल्फा हो गया। इसको मेरे भाई हम लोग सजा सकते हैं, कैसे सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं क्योंकि प्लस है, आगे पीछे कर सकते हैं, और इंटू अल्फा इंटू बीटा है मेरे भाई। आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई ए होता है बट्टा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है मेरे भाई, सी बाई ए होता है ना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला माइनस बी बाई ए रहने दीजिए, ये बाटा जिस टाइम गुना पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या आएगा मेरे भाई नीचे आएगा, ये ए से कट गया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं माइनस बी और बट्टा क्या बच गया मेरे भाई सी। तो कहा नहीं मेरे भाई, डायरेक्ट हम लोग इसका एक फॉर्मूला तैयार कर ले कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा अगर हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई सी लिख लेंगे। इतना लिखने की मेरे भाई कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग के लिए मेरे भाई एक सबसे मस्त मेरे भाई आप लोग के लिए हम फॉर्मूला निकाल दिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई सी होता है मेरे भाई, ये सबसे मस्त फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, इसका आपके लिए भाई लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना है, फटाफट बनना चाहिए। आइए ना और फटाफट बना लेते हैं। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना है, इसका फॉर्मूला मेरे भाई क्या आ गया, माइनस बी बाई सी आ गया। तो यहाँ माइनस तो माइनस बी का मान कितना है मेरे भाई 1, 80 का मान कितना भाई 1, तो माइनस 1 में 1 से मेरे भाई भाग करें तो क्या है 1 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन माइनस 1 मार लो, ठीक। तो मेरे भाई हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, इसका ना आप फॉर्मूला एकदम रट्टा मार लीजिए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आगे मिलेगा, आगे मेरे भाई आगे मिलेगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पर एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 15 और इतना दिया। मेरे भाई बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे बनाते हैं, अल्फा बराबर आपका 2 हो गया और बीटा बराबर मेरे भाई -15 हो गया, और भाई मिल के फॉर्मूला पर रखना शुरू करते भाई, गड़बड़ महा गड़बड़, नोट कर लिया। चलिए इसको देखिएगा, हम समझाते हैं आप लोग, समझना मेरे भाई, अगर ऐसे करके बनाना शुरू मेरे भाई महा गड़बड़, क्योंकि मेरे भाई पहले को दिया है मूलों का योगफल, तो योगफल को पता है मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा हो तब योगफल होता है, तो इसका मान कितना दिया है मेरे भाई 2 दे दिया है ना, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -15, क्योंकि गुणनफल कहा है तो माइनस कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है ना। अब आओ इसके लिए मेरे भाई एक फॉर्मूला है, याद कर लेंगे, याद कीजिए, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई 0 होता है, ठीक है ना। आप लोग भाई मेरे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्यों आता है, ठीक है ना। अगर समझ में आए तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि यहाँ माइनस कैसे आया, यहाँ प्लस कैसे आया, ठीक है ना। अब हम पहले क्वेश्चन आते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना है मेरे भाई 2 है, यहाँ x तो x प्लस तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा मान कितना है -15, तो इसको कोष्ट में लिखेंगे, भाई यहाँ प्लस है यहाँ -15, तो कोष्ट में लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा मान अगर माइनस होता तो इसको भी हम लोग माइनस में कोष्ट में लिखते हैं, लेकिन माइनस है नहीं प्लस में, इसलिए हम डायरेक्ट इसको भाई माइनस तो माइनस, इसका मान कितना है 2 है तो 2, और इसके जस्ट बगल में क्या है भाई मेरे x गुना में, तो आप चाहें तो ऐसे x गुना में लिख सकते हैं। आइए x² माइनस इसको गुना करेंगे कितना आएगा 2x हो जाएगा, माइनस प्लस मेरा भाई माइनस बराबर 0। अब मेरे भाई ये आप ढूंढिए ऑप्शन में कहाँ है, 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 इसलिए बराबर ले लिया जाता है कि कोई अगर संख्या बट्टा में आ गया तो उसको एलसीएम लेकर उधर भेज देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आप टेंशन ना लें। तो आपको ऑप्शन में सिर्फ ये ढूंढना है, 0 नहीं ढूंढना है। आई x² माइनस 2x x² माइनस 2x आई डब्बा है यहाँ, ठीक है ना भाई, डब्बा में आपको है, आंसर यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन तरफ भाई मेरे हम लोग चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन तरफ आते हैं भाई मेरे, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। और 7 नंबर क्वेश्चन
ध्यान देंगे। 7 नंबर में भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है बिंदु क्यू से, बिंदु क्यू से भाई मेरे ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर ऐसा कहते हैं कि भाई आप ना आसान पढ़ाने के लिए अपने चैनल को, भाई मेरे आसान नहीं पढ़ा रहे, डायरेक्ट भाई मेरे 2011 से आप लोग को हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, 2011 से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो 2011 से मैं पढ़ा, तो जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे ही उसका हल है, वैसे उसका भाई मैं सोल्यूशन आप लोग करा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन में कि कोई आसान है, हल्का है, आसान, वैसे नहीं। हम 11 से उठाए बोले ना आपको 2023 तक कराएंगे, तो 2023 तक भाई हम डिस्कस कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन डरना नहीं, बस मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है, रिवीजन करना है, घर पे रिवीजन करना है, समझते चलना है ना, टेंशन नहीं लेना। ये नहीं है कि हम कोई हल्का है, कोई भारी, भाई हल्का हल्का लेकर पढ़ा रहे हैं, हल्का नहीं पढ़ा, क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ा रहा, बुक उठा के देख लेना। आप क्वेश्चन मेरे लिए हो तो देख लेना, लगातार क्वेश्चन मेरा है, लगातार ही हम आप लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कोई आसान सा लेकर पढ़ा दिए ब्रेक छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, लगातार पढ़ा रहे, पढ़ते चलिए, ठीक है ना। आपने सुनिए, बिंदु क्यू से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है और केंद्र से क्यू की दूरी 25 cm है। तो वृत्त की त्रिज्या है, ऑप्शन में आइएगा 7 cm, ऑप्शन में 7 cm दिख रहा। ऑप्शन बी में आएंगे आप लोग 12 cm, ऑप्शन सी में आइएगा 15 cm, ऑप्शन डी में आइएगा 24.5 cm, ठीक है। आइए मेरे भाई 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कहता है बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है, ठीक है। ऑप्शन ए में है प्रथम पाद, ठीक है। ऑप्शन बी में है मेरे भाई द्वितीय पाद, ठीक है। और ऑप्शन आपका सी में है ऑप्शन सी में है तृतीय पाद, ठीक है ना। और ऑप्शन आपका डी में मेरे भाई चतुर्थ पाद। क्या है? चतुर्थ पाद। आइएगा अब हम लोग यहाँ समझते हैं, बिल्कुल मेरे भाई आसान से एकदम, भाई मेरे दिमाग यहाँ भर रख के समझिए, ये नहीं कि देख रहे हैं वीडियो और ध्यान कहीं और है, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मेरे भाई आपका ध्यान एकदम भाई मेरे इस बोर्ड पे होना चाहिए। कहता कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लो मेरे भाई यहाँ पे एक वृत्त हो गया, क्या हो गया? वृत्त हो गया, एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे क्या है भाई? Q है, इसकी स्पर्श रेखा भाई मेरे यहाँ आ गया, ठीक है ना। क्या है? स्पर्श रेखा मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसका केंद्र मान लेते भाई O है, इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। और कहा क्या, यहाँ एक नाम देते हैं P, ध्यान देंगे। कहता है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो यहाँ भाई यह स्पर्श रेखा जो कि कितना है मेरे भाई? 24 cm है, ठीक है ना। और कहा कि और केंद्र से Q की जो दूरी है मेरे भाई 25 cm, कितना है? 25 cm है। तो कहता है उसकी त्रिज्या भाई निकाल दीजिए। आप लोग जानते हैं इसमें, अब थोड़ा समझ क्या भाई कि लंब कौन है और कौन कौन है और आधार कौन है। तो जहां भी भाई मेरे वृत्त को स्पर्श करेगा ना भाई, वहां 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। जहां भी स्पर्श करेगा भाई मेरे 90 डिग्री का कोण बनेगा, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। रचना में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि कैसे वहाँ 90 डिग्री काटना है और कैसे वहाँ 90 डिग्री बनता है, आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है ना। आइएगा, यहाँ जहाँ स्पर्श करेगा वहाँ 90 डिग्री का कोण आपका बन गया। तो ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया कोण, ये आपका हो गया आधार। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से इसका डायरेक्ट लंब निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में भाई क्या कहता है कि कोण का स्क्वायर, तो कोण मेरा क्या है? ओपी है, तो लिख देते हैं कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई? लंब के स्क्वायर जोड़
आधार का स्क्वायर, ये ना होता है। तो कर्ण मेरा क्या है, ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब मेरा क्या है, पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर, अब प्लस मेरा ये क्या है, ओ पी, त्रिज्या क्या है मेरा भाई, ओपी है, ओपी का स्क्वायर। आइएगा ओके को मेरा भाई कितना दिया, 25, 25 का स्क्वायर बराबर कितना दिया, 24, 24 का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, 625 होगा। जब 25 का स्क्वायर करते हैं मेरे भाई, 25 को 25 से गुना करेंगे तो 25 पच 125, 25 के 5 हाथ में 12, अब 25 गुना 50, अब बार कितना मेरा भाई 62 हो गया, ठीक है ना। आइए उसके बाद मेरा भाई 24 आप 2 बार जब गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा भाई 576, और प्लस क्या होगा मेरा भाई ओपी स्क्वायर, ये प्लस इधर उठा के लाइए तो 500 में इसको घटा लेंगे, 576 के मेरे भाई घटा लो ओपी स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो 15 से 6 गया मेरे भाई 9, और बचा यहाँ 11 में से भाई 7 गया 4, और 5 5 कैंसिल, ओपी स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर पड़ेगा मेरे भाई, रूट अंडर हो जाएगा 49 बराबर ओपी, और ओपी के मान की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ मेरे भाई निकल जाएगा 7 cm, कितना निकल जाएगा मेरे भाई, क्योंकि 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 होता है, कितना होता है 7, तो 7 ए में है, ठीक है ना। 7 cm आपका हो गया, क्लियर, समझ में आया, समझ आएगा भाई। तो अब आइए, अब 8 नंबर क्वेश्चन भाई मेरा समझो, कहता है बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है। इसको समझने के लिए मेरे भाई सबसे पहले आप लोग इसको समझिए, छोटा सा बना रहे हैं लेकिन ध्यान मेरे भाई आप लोग को अच्छे से देना है। ये मान लीजिए आप लोग के लिए तैयार हो गया x x डैश, ये हो गया y y डैश। बता दो मेरे भाई, प्रथम पाद होता है, द्वितीय पाद, ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये मेरे भाई चतुर्थ पाद होता है, ठीक है ना। तो प्रथम पाद में भाई x प्लस वाई दोनों का मान मेरे भाई प्लस में मिलता है, किसमें मिलता है, x का भी मान प्लस में और y का भी मान किसमें होता है, प्लस में। और समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी निर्देशांक यानी किसी बिंदु के निर्देशांक में सबसे पहले x का मान होता है और बाद में y का मान होता है। किसी भी बिंदु के निर्देशांक में सबसे पहले x का मान और बाद में y का मान होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, नोट कर लो दिमाग में, ठीक है ना। और दूसरे पद में आएंगे तो इसमें x का मान माइनस और y का मान मेरे भाई प्लस मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। अब तीसरा का में आएंगे मेरे भाई, दोनों क्या होगा, माइनस में होगा। और चौथा में भाई x मेरे प्लस में और y मेरे भाई क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है ना। ये कैसे प्लस माइनस है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे भाई कमेंट करना, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें एक वीडियो बना देंगे कि ये प्लस प्लस कैसे होता है, प्लस माइनस 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 प्लस कैसे होता है। स्पेशल आपको जो है निर्देशांक ज्यामिति की 7 नंबर चैप्टर का है, एक स्पेशल इसका वीडियो जो है थ्योरी का ही बना देंगे, ठीक है ना। आइए इधर क्लियर हो गया। अब भाई मेरे सोचना है, क्योंकि आप जानते हैं किसी बिंदु निर्देशांक सब किसका मान होता है, एक्स का मान यहाँ क्या आपको शो कर रहा है, माइनस, और वाई का मान कुछ नहीं दिखाया भाई मेरे यहाँ, कुछ नहीं दिखाया प्लस है ना। तो x का मान माइनस यहाँ पे मिला, y का मान प्लस यानी द्वितीय पाद में, किसमें भाई मेरे द्वितीय में, क्या बी में ऑप्शन है, कहाँ है मेरे भाई, बी में ऑप्शन है। नोट कर लीजिए फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये है, नोट कर ले, याद कर लेना है कि प्रथम में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस वन, ये एक दूसरे देखिए ना अपोजिट है, ठीक है ना, एक दूसरे में प्लस प्लस माइनस माइनस में प्लस माइनस, ये देखिए ये उल्टा हो गया, प्लस तो माइनस, ठीक है ना, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना कि इसमें जो है x का, अब जानते हैं किसमें निर्देशांक पहले x का मान मेरे भाई क्या होता है, माइनस होता है। अब जरा आप लोग कमेंट कर देंगे, -5 और -7 ये किस पाद में होगा, -5 और -7 किस पाद, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ किस में जाएगा भाई मेरे भाई, आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा कि किसमें ये होगा, ठीक है ना, प्रथम में होगा कि द्वितीय में होगा कि तृतीय में होगा, आप लोग मेरे भाई कमेंट कर दी। देखिए ये दोनों के दोनों भाई मेरे, ये पहले x बाद में क्या होता है y, तो x का मान भी ये माइनस में शो कर रहा है, y का भी मान मेरे भाई माइनस में, तो दोनों जब माइनस में तो भाई किस में जाएगा, तीसरा में, किस में जाएगा मेरे भाई, तृतीय पाद में जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 2 और क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं 10-10 क्वेश्चन का मेरे भाई आप लोग को पर डे डिस्कस कराने वाले हैं, और 2 दिन इधर भाई मेरा डिस्कस नहीं होगा क्योंकि छठ है, ठीक है ना, तो 2 दिन आपको नहीं होगा। फिर आप लोगों को मंडे से मेरे भाई 10-10 क्वेश्चन भाई हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 2 दिन पर छठे तक लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। आइए अब आपका 9 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या है देख लीजिए, कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में है √3, ऑप्शन बी में है 2√2 फिर √2। भाई मेरे इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को पहले वीडियो में यानी पहला वाला जो वीडियो था उसमें हम आप लोग को करा चुके हैं। सेम देखिए क्वेश्चन जो है आपका रिपीट किया है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर फटाफट मेरे भाई आप लोग कमेंट कर दीजिए। 10 लास्ट क्वेश्चन। आइए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, ठीक है। आइएगा देखते हैं। ये में है आपका √5 x² -3 √2x + 4। बी में है आपका 1/4 x³ -3 x² + 1/√3 x + 2। ऑप्शन सी में आएंगे x + 1/x, ठीक है। और ऑप्शन डी में मेरे भाई आइएगा 3x² -4x और +√5, ठीक है। आइएगा अब यहाँ हम लोग इसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो मेरे भाई रिपीट कर दिया है क्योंकि बोले थे अगर आप पार्ट 1 अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें डिस्कस कराए थे, क्योंकि जो रूट से पूरा मेरे भाई जो बाहर निकलेगा वही आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। ये पूरा आपका बाहर नहीं निकलेगा। ये भी मेरे भाई 4 तो बाहर यानी 5 बाहर नहीं निकलेगा, 6 भी बाहर नहीं, यानी आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्योंकि बोले थे कि यहाँ 2√2 और बटा √2 क्या मेरे भाई 2 कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा मेरे भाई? केवल 2। लेकिन अगर यही 2 + √2 और बटा √2 होता तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे भाई यहाँ प्लस में आ गया, ठीक है ना। गुना में है, कट जाएगा, अब ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। आइए लास्ट वाला हम सोचते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? हम कहेंगे मेरे भाई सी। अब आपके सर सी आप कैसे मार दिए कि सी ही आपका आंसर सही है? और मेरे भाई थोड़ा सा नोट कर लेना कॉपी में, इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, काफी इम्पोर्टेंट है। आइएगा नोट कर लीजिए। देखिए बहुपद कब नहीं होगा, ठीक है ना। बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। कब कब बहुपद नहीं होगा? ध्यान देंगे। इसके लिए शर्त क्या है? अगर चर राशि, क्या है मेरे भाई? पहला में लिखना चर राशि, यानी चर राशि समझते हैं ए से लेकर जेड तक जो भी इसमें है, ये जैसे यहाँ सब में आप एक्स देख रहे हैं, क्या देख रहा है? एक्स, यही आपका चर राशि। तो चर राशि कभी भी भाग के रूप ना हो, भाग के रूप में ना हो, जैसे कि बाटा में ऐसा एक्स नहीं होना चाहिए। अगर है तो बहुपद नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे क्या चीज में है? बाटा में है, 1/x है, इसलिए बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब आंसर यही है, क्योंकि बहुपद नहीं है तो यही नहीं है। बाकी सब बहुपद है, बहुपद है, नहीं है तो यही नहीं, क्योंकि बाटा में है। क्योंकि बहुपद नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा जो कि बाटा में होगा। एक चीज और मेरे भाई, अगर दूसरा लिखना कि अगर चर राशि का घात, क्या बोलेंगे? चर राशि रूट के अंदर हो, कैसे? जैसे √x हो, √, क्या हो? x हो। अगर ऐसे भी रहेगा तो आपका बहुपद नहीं होगा। तीसरा नोट कर लो, चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं हो, यानी ऋणात्मक हो, क्या हो मेरे भाई? ऋणात्मक हो। कहेंगे सर कैसे? तो जैसे मान लीजिए x² -4 आ गया, 4 -2 आ गया, क्या आ गया? -2 आ गया, x² -2 आ गया। अगर इस टाइप का होगा तो बहुपद नहीं होगा। इतना मेरे भाई आपको ये 3 कंटेंट आपको याद रखना है। बहुपद जो है आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। देखिए ये x² रूट से
बाहर केवल 5 है, ये रूट के बाहर है, ये भी रूट के बाहर है, ये भी देखिए ये ऊपर है ना कि नीचे है, कहाँ है, ऊपर है। इसमें भी आपका नहीं है, इधर भी आपका ऊपर है, क्योंकि इसमें गुना ना है 1/√3, ये ऊपर है आपका। इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, लेकिन इसमें देखिए मेरे भाई यहाँ बट्टा में दे दिया है। तो आपको ये 3 चीज याद रखना है, आप पहचान रहे हैं कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अगर इस टाइप का है तो वो बहुपद नहीं है, अगर बट्टा में है बहुपद नहीं है, अगर रूट के अंदर है बहुपद नहीं है, अगर माइनस में पावर है बहुपद नहीं है। बाकी सब मेरे भाई, अगर आपका ऑप्शन यहाँ हम दे दें, सपोर्ट मान लो इसमें अगर सी में ऑप्शन आपका 2 हो जाए और डाबा मान लो कि x के पावर -2 है, तो आपका आंसर ये होगा। ये भी आपका एक बहुपद है, दो बहुपद है, क्या है, दो बहुपद है। कहिए सर कैसे, देखिए बहुपद आपका दो भी है, मतलब सर इसमें x तो ही नहीं है, तो आप कैसे बहुपद कर दिए। कितने बच्चे मेरे भाई वो क्या जानते हैं कि भाई x नहीं है, इसमें बहुपद नहीं है, मैंने ये आंसर मान क्योंकि खाली 2 है। मैं भाई 2 देख के मत भागिए, क्योंकि 2 को जब आप गुना करेंगे तो 2 एकम 2, ऐसे तो कर ही सकते हैं, 2 एकम 2। और आप जानते हैं 2 और 1 का अगर हम लोग बात करें तो x का पावर 0 लिख सकते हैं, ये एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चर राशि का पावर 0 का दे तो उसका मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। पिछले क्लास में बताए थे। तो ये हो गया आपका शून्य घात वाला बहुपद। कौन सा, शून्य घात वाला आपका बहुपद हो गया, इसलिए 2 भी ये क्या है, बहुपद है। लेकिन यहाँ पावर क्या आ गया, माइनस, बहुपद आपका नहीं है बहुपद, ये है आपका आंसर होगा, ये मत मार दीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए मेरे भाई खूब अच्छे से ध्यान देना, जहां भी आपको समझ में नहीं आया, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव पे मेरे भाई डिस्कस चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्टिव जहां भी आपको प्रॉब्लम, हालांकि प्रॉब्लम भाई नहीं होना चाहिए। हम बोल दिए हैं आपको कि 2011 से लेकर 2023 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव है मैथ का प्लस साइंस का भी मेरे भाई डिस्कस कराएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। तो 2011 से लेकर 2023 तक जितने सारे क्वेश्चन है लगातार मेरे भाई सब हम डिस्कस करा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। वो डिस्कस कराने में तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसको लेकर नंबर भेजना, कभी हम डिस्कस यूट्यूब पर करा देंगे। और जैसा ही 2023 तक मेरे भाई लगातार खत्म है, लगभग ये 15 से 16 दिन में पूरा भाई 2023 तक पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से भाई कुछ अपने मन से भाई गेस लगा के आप लोग और ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है उसको भी गेस लगा के आप लोगों को पढ़ा ही देंगे, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, बस मेरे साथ आपको जुड़े रहना है, आप वीडियो को शेयर करते रहना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।